इसीलिए शील के बाद अगला गुण कह रहे हैं सह। सह का अर्थ तो नहीं जानते होंगे, सह माने नहीं। मना सामर्थ्यम, मन की सामर्थ्य को सह कहते हैं। उत्साह, उत्साह, सह शब्द से ही उत्साह बना है। उत्तम वस्तु प्राप्त करने के लिए जब आप उस सामर्थ्य का निवेश करते हैं तब उसे उत्साह कहते हैं। उत माने ऊंचा, उत्थान, उत्सव, उत्साह, मूल में शब्द है सह। सह माने मन की सामर्थ्य। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि ये बात मैं विशेष रूप से युवा पीढ़ी से कह रहा हूं, जो कुसंग में पढ़कर दिन रात विषय चिंतन में लगती है और फिर तरह तरह के विचार आज और सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर अपनी बात कहते हैं, पश्चिम से जो चिंतन आ रहा है वो अपनी बात कहता है। वो कहता है नहीं नहीं, इससे कोई दुर्बलता नहीं आती, इससे कोई दुर्बलता नहीं आती, ये तो बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है। मैंने कहने का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है कि लग जाओ इसमें, कूद जाओ इसमें और खो दो अपना सारा ओज तेज, अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य, और ऐसे कुकर सूकर की भांति अपना जीवन नष्ट करके समाप्त हो जाओ। यही तात्पर्य है आपका। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा ना, वो किस लिए कहा? ताकि जीवन में संयम आए। संयम आएगा तो सदाचार सधेगा, बिना संयम के कैसे कोई सदाचारी होगा? तब मैंने आपसे कहा था, यदि कोई बहुत अधिक शरीर के भोग में प्रवृत्त होगा, हो सकता है थोड़े समय के लिए उसको अपना शरीर दुर्बल होता ना दिखाई पड़े, लेकिन शरीर के भोग में प्रवृत्त होने से ये जो मन का उत्साह है ये समाप्त हो जाता है। मन की सामर्थ्य चली जाती है और फिर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन हार गया उसके शरीर में कितना भी बल क्यों ना हो, इसका मन हार गया वो तो हारा ही है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो ये भी कहा करते थे, बोले बल तो वस्तुतः मन में ही होता है। मन का जो मन की सामर्थ्य है, बोले उसी को बल कहना चाहिए। बोले शरीर में तो बल बन के बैठा हुआ है। किसी ने कहा, बोले महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा, बोले शरीर में तो जो मल है ना वही बल बन के बैठा हुआ, उसी का ही तो बल है। तो किसी ने कहा, बोले ये बात आप कैसे कह रहे? बोले किसी दिन दस्त हो जाए, 2-4 बार जाना पड़े तो कैसे आदमी ने ढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाता, हाय मारे गए, है ना, उठने की भी हिम्मत नहीं रहती, क्या चला गया। इस बात को समझना चाहिए। बोले मल का ही तो बल है, तो शरीर के बल को बल नहीं कहा है महापुरुषों ने। तो मन का जो बल है, जो उत्साह है, और जो कोई शरीर का भोग भोगेगा और अत्यधिक भोग में प्रवृत्त होगा, शरीर की शक्ति वो किसी प्रकार से बनाए भी रख ले, मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए शरीर की शक्ति बनी है, लेकिन मन का बल अवश्य समाप्त होता है। मन अवश्य उत्साहहीन हो जाता है, मन की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। और कैसे 2 सूखी रोटी खाने वाले महात्मा कैसे जंगलों में बेधड़क रहकर भगवान का भजन करते, क्या शक्ति है उनके पास, कौन सा बल है? मन का उत्साह है उनके पास, मनोबल। आज तो आप जो दृश्य देखते हैं ना मदन टेर पे, अब तो बहुत सुंदर व्यवस्था चारों ओर से हो गई। आज से 20 वर्ष पहले जब हम आए, सामने की दीवार तक भी नहीं थी। एक प्रकार से उस तरफ बहुत आगे तक जंगल ही था। बाबा अकेला रहा करता था। हम बाबा से पूछते थे, अब शरीर की दृष्टि से भी देखो तो बड़ा दुबला पतला है गोपाल बाबा, पर 8-10 भी आ जाएं तो बाबा अकेला भिड़ जाएगा, आज भी भिड़ जाएगा। क्या है? मन का बल है, मन से निर्भय है। और ये बल कहां से आता है? ये बल आता है संयम से, ये बल आता है सदाचार से, ये शक्ति आती है सदाचार से। बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, आपकी प्रसन्नता ना छीन पाए, आपके मुख की मुस्कान न चली जाए कहीं, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता के सन्मुख भी आप अपराजय खड़े हैं। ये है मन का बल, इसे कहते हैं उत्साह। और ये गुण भगवान में रहता है। और फिर जब कोई भगवान की भक्ति करता है फिर उसमें अवतरित होता है ये गुण।